चलिए सत्यार प्रकाश निकालो भाई, देखते हैं आज कौन पढ़ेगा। पहले मंत्र पाठ भी करवाते हैं। रामधारी जो हमारे हमेशा तैयार रहते हैं, उस दिन भी इन्होंने पढ़ा, अपने का वाह कमाल कर दिया। विसर्गें भी ठीक बोल दी, सारी सब कुछ ठीक बोल दिया। थोड़ा सा हल्का था, गलत था, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने दान कर दिया फौरन। ये पीछे नहीं रहते किसी से भी। उधर हमारी प्रेमहंस जी हैं, उन्होंने भी अच्छा तगड़ा दान कर दिया। अच्छा है भैया, अपना भविष्य बना रहे हो और क्या, बढ़िया है, नुकसान थोड़ी है इसमें, फायदा ही आचार्य है। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी एक बात कह रही थी मैं, जैसे हम इसमें संस्कृत छोड़ देते हैं तो हमें वो भी पढ़नी चाहिए, सभी को आना चाहिए ना, क्योंकि उसमें भी तो अशुद्धियां मैं होती ठीक हैं। कराता ही रह जाऊंगा फिर तो, बस यही हैं? करवाता रहूंगा कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, फिर कौन करेगा? इतना तो समय तो उसी में नष्ट कर दोगे। आचार्य जी फिर उनकी सुनो, हिम्मत कैसे होगी पढ़ने वालों हिम्मत की, हिम्मत मतलब हिम्मत ऐसी होगी, घर में अभ्यास करो, बस पढ़ लो। वहां पढ़ो, मना थोड़ी कर रहा है, यहाँ नहीं पढ़ो ना, घर में तो पढ़ लो। वहां के लिए मना थोड़ी घर किया में कि आप कोई घर नहीं में भी मत पढ़ता। पढ़ो, घर में जरूर पढ़ो। और फिर इसके लिए नहीं तो दंड लगा दूंगा, फिर सोच लो। फिर कहोगे ये हो, ये तो ये गड़बड़ हो गई, फिर गलत पढ़ोगे तो फिर अशुद्ध पढ़ोगे, फिर दंड भरना पड़ जाएगा। इसलिए वो घर में अभ्यास करो, इसके लिए मना नहीं है। आप अपना अभ्यास करना चाहते हो करते रहो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलो सुनीता अरोड़ा जी, मंत्र पाठ करना है आपने आज। हाँ जी कौन नमस्ते सा आचार्य मंत्र जी। सुनाओगे? बिना देखे सुनाना है लेकिन। अच्छा जी हाँ ठीक है, बताओ, अपने आप बताओ कौन सा। आप बोलिए जो कहेंगे। हवन में से सुना दोगे? हाँ जी बोलिए। अच्छा ये बताओ, स्वेष्कृत वाला आता है? हाँ जी। चलो सुनाओ, ये सुनाओ। ओम यदस्य कर्माणो भूल गई एकदम से। आचार्य जी भूल गई हूँ। ओहो देख लो, बताओ कमाल ही हो गया, इतनी जल्दी भूल गए। सत्यवती जी तैयार है, हाथ खड़े कर दिए इन्होंने। चलो सुनाओ, सत्यवती सुनाएंगे आज। आचार्य जी सत्यवती नाम आपके मुंह से पता नहीं अजीब लग रहा है, मुझे हाँ पता तो ही नहीं था लिखा हो, कि सामने लिखा हुआ ये आ गया, इसलिए देख लिया, हाथ भी दिख गया, मुझे फट ध्यान बोल ही नहीं दिया था इसने। इससे जुड़ गई मैं। चलो सुनाओ, बबली सुनाएंगे अब तो, ठीक है। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्तत्स्विकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टम। मैं भी भूल गई। आचार्य जी एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। अब नहीं, दोबारा दोबारा मौका नहीं मिलेगा, अभी नहीं, अभी नहीं सुनाना। माइक बंद करो अब। औरों का हाथ, आशा जी ने हाथ खड़ा कर दिया। वैसे मुझे तो लग रहा है बहुत गलतियां होंगी आपसे, कम नहीं होंगी। ये इतने बड़े बड़े धुरंधर बेचारे रह गए, तो आप तो भी गलतियां ज्यादा ही करोगे। सुधीर भी दिख रहा है आज तो, सुधीर से भी सोचता हूँ, सुनता हूँ। आचार्य जी कोई बात बड़े नहीं, दिनों में फंसा है ये तो, ये भाई आता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग गए। रिटायर भी सीखेंगे हो भी। गया, फिर भी कहते हैं दोबारा नौकरी मिल गई है। लेकिन भाई आना तो पड़ेगा ना आखिर कभी। चलो आशा जी सुनाओ, देखें आप कितना सुनाते हो, सुनाओ। ओम यदस्य कर्मणो अतिरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् यद ले वही बात हो गई। वही बात होगी। आचार्य जी मैं बोलूं? मैं हाँ भूल गए। मैं सुनाऊं? रोज सुनाते हैं फिर भी भूल गए। रामधारी जी देख लो, ये गलतियां होती जा रही हैं, दंड भरना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं। ये तो हमारे शेर हैं पक्के, ये डरते नहीं जरा भी। कहले क्या हो गया, एक मंत्र सुनाने का मौका तो मिल ही रहा है। ठहरो ठहरो, अभी रामधारी से नहीं सुनते, पहले जरा और देखते हैं। सुधीर आपको आता ही है? आचार्य जी मैं सुना दूंगा जी। हाँ सुनाओ, चलो हाथ खड़े रखो, मैं मत बोलो, मैं से नहीं पता लगता। हाथ खड़े बगैर रखो, इसको बोलो, बगैर सुनाओ। बगैर देखे सुना रहा हूँ जी। वेरी गुड। ओम यदस्य कर्मणोत्तरिचं यद्वा नूनमिहाकरम् अग्निस्तस्विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्ने स्विष्टकृते सुहुत हुते सरप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दित्रे सर्वान् कामान् समृद्धे स्वाहा। इदम् अग्ने सृष्टिते इदन्न मम। चलो एक बहादुरी तो आपने दिखाई, चलो ठीक है, बहुत कुछ हो गया, लेकिन पूरा तो पहुंच गए आखिर तक, लेकिन गलतियां तो हो गई हैं काफी सारी। गलती तो हुई होगी आचार्य जी। हाँ गलतियां तो हुई हैं। चलो नीलिमा जी आप सुनाओ पहले। ओ
ॐ यदस्य कर्मणोत्तरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्सृष्टकृद्विद्या सर्वं सृष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनाम् कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान्त समर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकृते इदन्न मम। ऐसे लगता है रात को सोते सोते भी यही मंत्र बोलते हो। नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। एक नहीं, दो गलतियां हुई हैं। एक तो गलत जगह रुके, हाँ जी। इदन्न मम से पहले रुकना था, उससे स्विच कृते भी रुके, और दूसरा था कामांत, त पूरा बोला, वो भी गलत है। अच्छा जी, कामान बोलना है, कामान। कामान ऐसा बोलना पड़ेगा, साथ में जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि कामान। आधा है यहाँ पर। ठीक है जी, सभी धन्यवाद। औरों से भी सुनेंगे, अभी ठहर जाओ जरा, अभी आज तो वाकई। चलो जी, प्रवीण सेठिया जी सुनाओ। ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्सृष्टकृतविद्यात् सर्वं सृष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनाम् कामान्त समर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते इदन्न मम। 3 गलतियां हो गई हैं मोटी मोटी। एक तो शब्द ही छोड़ गए बीच में, और कृत ये बोला था, त भी हलंत है वहां पर, वो भी गलत हो गया। अच्छा, और देखें, अब हाथ खड़ा करो भाई, देखें अब और कौन कौन सुनाने के लिए आज हिम्मत बांध रहा है अपनी। चलो, सविता ने हाथ खड़ा किया पहले, फिर पद्मा चावला जी से सुनेंगे। ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्यात् सर्वं सृष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनाम् कामानां समर्धयित्रे सर्वानः कामान् समर्दय स्वाहा इदम् अग्नये सृष्टकृते इदन्न मम। चलो, बहादुरी दिखाई है, काफी अच्छा हो गया। थोड़ा थोड़ा तो गलत हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन याद रहे, ये तो बड़ी बात होगी। घबराई नहीं आज तो सविता, ऐसा बोल गई पहले तो पता नहीं कैसे बोलती थी। आचार्य जी आपको देखते हैं ऐसे डर लग जाता है, बोल ही नहीं पाते, भूल जाते हैं। आचार्य जी, सुधार अपने में खुद को ही पता चलता है। हाँ बिल्कुल, इतने बहादुर तो बन गए ना, कम से कम पूरा सुना रहे हैं। पद्मा जी से तो बाद में सुनूंगा, और उनका उम्मीद है 100% ठीक होगा। पहले संगीता ही आज बहुत दिनों बाद इनसे सुनते हैं। संगीता की 5 गलतियां तो पक्का होंगी, पक्का। ये सुनाओ, कोई बात नहीं है। सुनाओ। ॐ यदस्य कर्मणो अतिरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट स्विष्ट कृते धात सर्वं स्विष्टं सुहोतं करोतु मे अग्नये स्विष्ट कृते सुहोतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समृद्धत्रे सर्वानः कामान् तस्मर्दये स्वाहा इदमग्नये सृष्ट कृते इदन्न मम। तो मैंने तो 5 ही कहा था, 10 हो गई हैं। 10 हो गई? और क्या, मैं तो रोज बोलती हूँ समाज में। समाज में मुझे पता है, जैसे लोग बोलते हैं 99% अशुद्ध बोलते हैं, और तो और कराने वाले ये शुद्ध बोलते हैं। वहीं गलतियां वही ज्यादा करते हैं। पहले तो उनके एक बात बताना, ये हाँ, बोलो। समर्दयित्रे सर्वान्नः, ये इसके बाद है सर्वान्नः। सर्वान्नः,
अच्छा, मेरे वो लगा नहीं हुआ था। धन्यवाद। हाँ लगाओ उसको। अच्छा अब और पद्मा चावला जी से पहले, अच्छा रजनी गर्ग सुनाएंगे क्या? आचार्य जी मैं भी सुनाना जी आचार्य जी। अभी सुनते हैं, पहले आज रजनी से सुनते हैं पहले। आचार्य जी मैं भी सुन। जी आचार्य जी सुनाऊं? हाँ सुनो। ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं शिष्टं सोहोतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सोहोताहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदं न मम। धन्यवाद आचार्य। कितना बढ़िया आवाज में, मीठी आवाज में, और एकदम बिल्कुल 100% शुद्ध जिसको बोलते हैं। अरे भाई गुरुकुल में पढ़ने का वाकई लाभ होता है ना, वहां पर तो आपको ऐसे चमका देते हैं वो अच्छी तरह से। आचार्य जी आपने भी बहुत शुद्ध कराई है, हाँ वो बहुत वाली सारी बात भी चीजें ठीक है, इसमें। मुझे पता है गुरुकुल वाले, मैंने तो कईयों को लिख देता हूँ ना, जब वो फेसबुक पे डालते हैं और गा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं मंत्र में, वहां भी डालता हूँ, उनको बता देता हूँ आपने ये अशुद्ध बोला है। कोई कोई तो हाथ जोड़ देते हैं, कोई कोई कहता है बताइए, जवाब ही नहीं देता, वो कहता है छोड़ो ना, ये बोलते ही रहते हैं बोलने वाले, ऐसे खामखा में थोड़ी बोलते रहते हैं भाई। थोड़ा ध्यान से पहले सुनते हैं, विचार करते हैं कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। शुद्ध लिखा भी हुआ है किताब में कि वहां गलत लिखा हुआ है, तो ये तो ध्यान देने वाली बातें होती हैं बहुत। एक ये सूद जी भी सुनाएंगे, मुझे लगता है ये शुद्ध सुना पाएंगे। सुनाओ जी, आप सुनाओ पहले। यार पीसी सूद क्यों लिखा हुआ है? प्रकाश चंद सूद लिखा हुआ है क्या? आचार्य जी मुझे तो नहीं बोल रहे आप। मैं सूद कौन है? हाँ जी मैं ही हूँ, मेरे हस्बैंड के फोन से है, पति देव हाँ के वही फोन मैं से। कह रहा हूँ, आज पीसी सूद लिखा हुआ है ना। सुनाओ, चलो हाँ आप सुनाओ ये मेरे वाला। फोन का चार्ज खत्म हो गया। अच्छा सुनाओ। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नाये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदं न मम। मेरे को तो उम्मीद थी कि आप ज्यादा ठीक सुना पाओगे, ज्यादा गलतियां करी आपने, एक शब्द भी खा गए बीच में से, और फिर और वहाँ और गलतियां हुई हैं। सुधा सुनाएंगे, चलो सुधा का आचार्य जी पास मैं तो है, सुन हो चलो सकता है देखते हैं पता कितना नहीं। ठीक करते हैं अभी। मैं गाड़ी में बैठी हूँ एक्चुअली। हाँ जी नमस्ते सुधा सुनाओ। जी। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्त्विष्टकृत विद्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चिता हुतीनां कामानां संवर्धयत्रे सर्वान् कामान् समर्दये स्वाहा इदमग्ने स्विष्कृते इदन्न मम। चलो सुधा के लिए तो अच्छी बात है कि याद है पूरा मंत्र, लेकिन गलतियां ज्यादा हुई हैं इसमें भी, 5-6 से भी ज्यादा हो गई हैं। और लास्ट में आप जब बोलते हो ना समर्धये, अब जिन्होंने जो जो गलतियां की हैं, मैं सारी गलतियां तो नहीं बता रहा हूं कि किसने कौन कौन सी गलतियां की हैं, लेकिन गलतियां हो रही हैं, और उनका सुधार करने के लिए पुस्तक को ध्यान से पढ़ो, और जो रिकॉर्डिंग में भेज रखा है उसको भी सुनो, और जहां जहां आपको लग रहा है कि आप ऐसा बोलते हो, बोलते बोलते उसको पढ़ो जो लिखा हुआ है, और आपको लगेगा कि ये मात्रा इसमें ऐसी नहीं है तो उसको अंडरलाइन करो। फिर अंडरलाइन करने के बाद दोबारा आप ध्यान से पढ़ो, अब पढ़ो, पढ़ करके बोलना, अब याद वाला नहीं बोलना, अब सुधार की गुंजाइश है, वरना नहीं होगा सुधार। वही चलता रहेगा, जो याद कर रखा है ना वो परिपक्व हो जाता है यहाँ पर अच्छी तरह से, ऐसा अंदर घूमता रहता है, घूमता रहता है, वो दूसरी चीज आने नहीं देता। और उसको तरीका ठीक लाने का तरीका क्या है? अंडरलाइन करो,
और उसको याद करो बार बार कि ये वाला ऐसा नहीं बोलना, ये ए नहीं है, य है, समर्धय, समर्धय नहीं है। और जहाँ लंबा सा ऐसे डैश लगा हुआ है वहां रुकना है। ये सारी बातें जब नोट करोगे तो ये सुधार होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो जी, अब पद्मा चावला जी आपका नंबर आ गया, सुनाओ। माइक माइक बंद है अभी आपका। ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृत्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनाम् कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। बहुत बढ़िया। देखा, ये आवाज भी कितनी अच्छी होती है, कैसे ऐसा बोलते हैं सीधा अंदर चली जाती है आवाज। कितनी अच्छी मीठी आवाज भी होती है, उसका उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होता है, एक एक अक्षर सुनाई दे रहा होता है कि मात्राएं कौन सी चल रही हैं साथ साथ। ये योग्यता आनी चाहिए। जो ऐसा इतना स्पष्ट बोलते हैं, इसका मतलब वो जब भी कहीं पर जाकर के मंत्रों का पाठ करेंगे अर्थात हवन करवाएंगे, अगर नहीं भी करवाएंगे तो साथ सुनने वाला वो तो कहेगा भाई कमाल है, कितना कितना अच्छा बोल रही हैं ये जो बैठी हैं साथ में। चलो, दो ने तो आज नंबर मार लिए भाई पूरे, एक तो रजनी गर्ग और एक पद्मा चावला है। बिल्कुल 100% ठीक सुनाया। बाकी प्रयास करेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक और से सुनना है, वो है दमयंती गुप्ता। आचार्य जी मैं सुना, आपसे भी सुनता हूँ जी, सुदर्शन सुखवर्षा जी। आचार्य जी मुझसे भी सुन लीजिए। अच्छा जी, सुनते हैं। आचार्य जी मैं मार्केट में हूँ, बहुत शोर है यहाँ, नहीं सुना। चलो ठीक है आप मत सुनाओ। सबसे सुन लो आज। हाँ, आज सुनने का मौका लग रहा है। मैंने इसीलिए तो कहा था आज देखें मंत्र कौन शुरुआत करता है। और ये वाला इसलिए सुनना था, ये मंत्र ज्यादातर अधिकांश का मतलब पंडित जी आदि भी इसमें शामिल है, बहुत ज्यादा गलत बोलते रहते हैं। जहां समझ ही नहीं आता वो उड़ा देते हैं, उसको आगे भागते हैं ऐसे जैसे वो उठा ही नहीं शब्द। ऐसे नहीं करना होता, बिल्कुल शुद्ध सीखना होता है, अभ्यास करना होता है उसका। हाँ जी, पहले तो जिन्होंने अभी कहा था, कहाँ गई है इंदिरा जी? पहले इंदिरा जी सुनाए, उसके बाद सबको। आचार्य जी पहले सुनाओ। आचार्य अभी में बोलना नहीं, सिर्फ हाथ खड़े करते रहना, नंबर आ जाएगा आपका भी। ओम यदस्य कर्मणो अत्यारीरिचं यद्वान्यूनमिहा। रुक जाओ, देखो ये जो अत्यारी कर रहे हैं ना, बहुत सारे ने किया ये, तो मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ, आगे वाला जो भी कोई अत्यारी जैसे ही बोलेगा रुकवा दूंगा। अत्यारी नहीं बोलना होता। ओम यदस्य कर्मण, अभी बोलो मत, जब तक बात हो रही है सुन लो पहले। तो अ नहीं बोलना है, ध्यान रखना है। अब चलिए, अब शुरू। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यारीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नाये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वानः कामान्तु समर्धय स्वाहा इदमग्नाय स्विष्टकृते इदन्नमम्। इदमाग्नये, एक तो ये गलत हो गया, और जहां हत्ता हलन था 2-3 जगह, हर जगह तह पूरा बोला है, वो गलत हो गया है। तह का ध्यान रखना पड़ता है। जब तह के साथ आ जाए ना तो बड़ा मुश्किल होता है बोलना। वो कामांस ऐसे बोलना पड़ेगा, बिल्कुल कामांस। त भी आ रहा है, स भी आ रहा है, दोनों आधे हैं। तो इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब जा करके ठीक होता है। अच्छा जी, अब हाथ दिखाओ मेरे को। हाथ खड़े होंगे तो मैं बताऊंगा ना किसने। हाँ, रवि बाला जी बोलो, पहले बोलो। इसका उर्मिल शर्मा, फिर अंजू जी आचार्य। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम्
अग्निष्टत् सृष्टिकृत विद्या सर्वं शिष्टं सुहोतं करोतु मे अग्नाये स्विष्टकृते सुहोत हुते सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयत्रे सर्वानः कामांत समर्धय स्वाहा इदमग्नाय सृष्टिकृते इदन्न मम। है अभी 2-3 अशुद्धियां हैं, बाकी लगभग ठीक आ गया। जी त का ध्यान रखना पड़ेगा, जो अभी बोला था त कहीं कहीं पूरा आ गया, बाकी जगह ठीक है। हाँ जी, उर्मिश शर्मा, इसके बाद अंजू। जी आचार्य। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्कृत विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्कृते सुहुतुहुते सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा इदम् अग्नये स्विष्कृते इदन्न मम। 2-3 गलतियां हुई हैं छोटी छोटी, तो पूरा आ गया एक जगह कहीं और भी था। चलो जी अंजू जी सुनाओ। क्या दिख रहा है? कुर्सी दिखाई दे रही है, कहाँ गई? हाँ जी, विद्यार्थी जी जल्दी करो। अंजू विद्यार्थी कहाँ चली गई हैं? चलो आचार्य जी अब बोलो सुनाते हैं। सुनाओ जल्दी। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत विद्या सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सहुतहुते सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान्त समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। एक तो होता है सहूत आहुति, नहीं होता सुहु, होता है सुहु। सुहु। तो ये आपको चरण वंदना करनी है क्या? हमने जी हमने चरण वंदना करनी है क्या आपको? कैसे? ये क्या दिख रहा है? पैर दिखाई दे रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है सामने? वो कैमरा उल्टा हो गया, अंदर आई हूँ, लाइट नहीं थी पहले, बाहर बैठी थी तो कैमरे को करती हूँ सीधा, तो कैमरा सीधा। कैमरे को सीधा करना है, अपने आप को सीधा करना है? कैमरे को, मैं तो सीधी बैठी हूँ। कहाँ सीधे बैठे हो? चरण दिखाई दे रहे हैं सामने। हमने सोचा आज नमस्कार करना पड़ेगा ऐसा, अभी तो गलतियां होगी, नमस्कार नहीं कर सकते। नहीं आचार्य जी नमस्कार, ये जरा करियो, कैमरा सीधा करना, इसमें कैमरा सीधा। ये क्या लैपटॉप है क्या या मोबाइल है? मोबाइल है, कैमरा मोबाइल है। कैमरा। हाँ तो कैमरा वो हो गया उल्टा, तो कैसे? अच्छा चलो माइक बंद करो। हाँ जी विनय प्रभा जी, आपसे भी सुनना है, ठीक है सुनाओ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरी। ये देख के सुना रहे हो कि बिना देखे? आप जैसे कहें आचार्य जी। देख के नहीं सुनाना, ये जो भी है सुनाएगा ना हाथ खड़ा करे तो बिना देखे सुनाना, ये देख कर सुनाने वाला अच्छा। नहीं है। सुनाइए। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृते सुहुतहुते सर्व। और नहीं सुनाना, बस जहाँ रुक गए अटक गए, खत्म। ये कौन है इनका नाम? ये वहां की है, चंडीगढ़ वाली है ना? आचार्य जी मैं सुनाऊं? हाँ जी, नाम क्या लिखा हुआ है? ये मिगुल है, क्या नाम लिखा हुआ है? आचार्य जी मेरे से भी सुनना। ठहर पहले एक बात खोलिए ना, तब तक हाथ खड़ा कर दिया करो, फिर देख लेते हैं। नाम क्या लिखा हुआ है जी, आप बताओ। ये संतोष, इनका नाम क्या? मैं नाम ही भूल गया, अब तो बहुत दिनों बाद आई है ना।
हाँ जी, चंडीगढ़ वाला आपसे बात कर रहा हूँ। नाम बताओ अपना। ये मिगुल मिगुल अब सनील। मिगुल क्यों लिखा हुआ है? यही तो है, नाम नाम होना चाहिए ना, सामने पता लगता ना। अभी तक हाथ ही खड़ा है, बताओ, जवाब ही नहीं दे रही है, इतनी देर हो गई अब तो। आप गुलाटी, आप बोलो ना, हाँ। क्या नाम है आपका? के नाम, हाँ नाम में भूल रहा हूँ, नाम नहीं याद आ रहा। रजनी गुलाटी नहीं है, कोई और ही है इनका गुलाम। सुषमा गुलाटी है शायद, सुषमा। हाँ जी आचार्य जी। इतनी देर तक चुप क्यों रहे फिर? सुषमा नाम सुनने के लिए बैठे थे इतनी देर तक। ले, आप ये सर इतनी देर से बात कर रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, ये तो बोल ही नहीं रहे। नहीं, आप कह रहे थे। दोबारा से एग्जिट होके दोबारा। भाई माइक बंद रखो बाकी लोग। हाँ जी, सुषमा गुलाटी सुनाइए, शुरू करिए। ओम यदस्य कर्मणो त्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टुत सुष्टुकृत विद्यात् सर्वं सुष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये सुष्टुकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वानः कामान्त समर्धयित्रे सर्व स्वाहा इदमग्नये सुष्टुकृते इदन्न मम। अच्छा भाई, अब सुन लो, अब जिसने बहादुरी दिखानी हो ना, 500 रुपए तैयार कर लेना। अब ये बड़ी देर से सुनते जा रहे हैं, सारा शुद्ध थोड़ी सुनना है भाई। शुद्ध सुनाने की हिम्मत हो तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो 500 रुपए दान देने के लिए तैयार हो जाओ। अब आचार्य देखो, जी, एक क्वेरी भी है, जब आपके पास टाइम हो ना तो। अभी सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं। ये बातें सुनना ज्यादा जरूरी है, वो पढ़ना तो ठीक है, पढ़ते रहेंगे, कौन सा कोई वो खत्म हो गया अभी। हाँ जी, अब बताओ किसने सुनाना है? रोशनी तैयार है? अच्छा, ये देख के सुना नो दो। नो नो, देख के तो सुनाना ही नहीं है ना। आज अच्छा, तो ये नहीं ऐसी परीक्षा है जिसके नंबर शंबर नहीं मिलने, 500 रुपए जुर्माना लगना है अब तो। शुद्ध नहीं है। अच्छा, बहुत सारी गलतियों वाले सुन लिए। अब वो, अच्छा ये सुशीला जी तैयार हैं। सुशीला जी ने बता दिए मैंने, शर्त देख लो। चलो ठीक है, सुनाओ फिर। देख के नहीं सुनाना, ध्यान रखना, बिना देखे सुनाना है। चलिए सुनाइए। ओम यदस्य कर्मणो त्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट स्विष्ट कृदिव्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्ट कृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामात् समर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकृते इदमग्ने सृष्टिकृते इदन्न मम। कहाँ दान करोगे ये बताओ? दान मेरे पास सारे समाज तो है नहीं आचार्य जी, ना गुरुकुल है, जहाँ कहोगे कर दूंगी। जहाँ अजमेर आपकी इच्छा हो, लेकिन आर्य समाज में या गुरुकुल में दान करना है बस। अजमेर में पहुंचा देती हूँ, मैं वहां पहुंचा दूंगी। जहाँ मर्जी करो, ये बता दिए मैंने। ये नहीं कहा इस आर्य समाज में दो या वहां समाज में दो या इस गुरुकुल में दो, आपकी इच्छा है। जहाँ आपका संबंध बना हुआ हो वहां आपने दान करना है। गलतियां तो हो गई हैं, 2-3 गलतियां हुई हैं, अंत में तो अटक भी गए, दोबारा किया, रिपीट किया, वो तो बिल्कुल नहीं चलता। जब आर्य समाज में अगर ये जो हो रहा हो और आप करा रहे हो तो वहां क्या हाल होगा, सोच के देखो ना। ऐसे अटक अटक के थोड़ी चल सकता है वहां पर। बिल्कुल एकदम स्पष्ट शुद्ध उच्चारण और अच्छे स्वर में, मीठे स्वर में। मैंने कई बार गुरुकुल के जो हमारी वो बच्ची हैं वहां पर, ऐसा इतना तीखा बोलती, इतना ऊंचा बोलते हैं, ऐसे लगता है कान फट जाएंगे। ये वाला कोई सुंदरता नहीं होती उसमें। इतना ऊंचा बोलने से क्या होता, भगवान के पास आवाज पहुंचानी है क्या? ऐसे ही मेरे को बोला था एक दिन किसी ने। हमारा प्रोग्राम था बीकानेर में, राजस्थान में मेरे ख्याल वो। तो वहां पर हमारा कार्यक्रम चल रहा और माइक शाइक लगे हुए थे और हमारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बहुत अच्छे थे। राज सिंह जी जब थे जीवित तब की बात हो रही है ये। तो वहां गए और वहीं पर वो भी हमें मिले, क्या नाम इनका, वो भी बेचारे चले गए। ये क्या नाम इनका, जो स्वामी सत्यपति के शिष्य थे, ज्ञानेश्वर जी, वो भी वहां मिले थे हमारे को। वो उस समय पढ़ रहे थे, विद्यार्थी थे वहां पर। तो हम प्रोग्राम जब कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने पर्ची लिख के भेजी
पर्ची लिख के क्या क्या कह रहे हैं, ये आपने इतने माइक लगा रखे, इतनी दूर तक आवाज पहुंचा रहे हो, क्या बात? ये भगवान बहरा है क्या? भगवान को सुनाई नहीं देता? हमने जो देखा था, नाम लिखा था, हमने बुलाया अपने पास कि भाई साहब ये आपका ये नाम है, आप इधर आओ। स्टेज पे बुलाया उनको, हमने कहा एक बात बताओ, ये आपने ये कहा, प्रश्न ये किया हमारे से कि आपने ये माइक लगा रखे, इतना बड़ा साउंड लेवल लगा रखा है, वहां तक आवाज जा रही है, ये भगवान बहरा है क्या, वो सुन नहीं सकता? तो हमने आपसे ये पूछना है कि ये हम आपको सुना रहे हैं, भगवान को सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? शशि गुलाटी जवाब देंगी, किसको सुना रहे होते हैं हम? हम तो ईश्वर को सुना रहे होते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं जावे, ये उत्तर आपका ठीक नहीं रहा, गलत हो गया, अब आगे नहीं बोलना। हाँ जी, रेणु परुथी जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी, हम दूसरों नमस्ते को जी। सुना रहे होते हैं ताकि वो भी सुने और समझे। हम मनुष्यों को सुना रहे हैं भाई, पशु पक्षियों को भी नहीं सुना रहे, हम तो जो बैठे हैं उनको सुना रहे हैं। और जो इतने पीछे बैठा है, इतना लंबा पंडाल लगा हुआ है, तो आवाज जाएगी कैसे? वो माइक किसके लिए लगाया हमने? भगवान के लिए थोड़ी लगा रखा है। भगवान तो आपने मन में भी बोला, वो सुन लेता है वो तो। और हमने उसको जब ठीक ठाक कर दिया ना अच्छी तरह, हमने कहा सुनो, ये आपने जो प्रश्न किया ना, ये मूर्खता का प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का प्रश्न नहीं है। हमने भगवान को सुनाने के लिए नहीं लगा रखे माइक, आप लोगों के लिए लगा रखे, जो वहां बैठे इतने पीछे, उनके पास आवाज नहीं पहुंचेगी, उसके लिए है ये सब। तो इसका मतलब होता है जब प्रश्न भी कोई करे ना, तो उसको अकल से प्रश्न करना होता है, ऐसे ही प्रश्न नहीं उड़ा देना होता, जो मर्जी बोल दो। हाँ जी, और क्या क्या बात चल रही थी भाई, कहाँ पहुंच गए? हाँ जी, सुषमा सरदाना जी हाथ खड़ा कर रही हैं, कुछ बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी गलतियां कहाँ पे हुई हैं वो बता दो। अब ऐसे थोड़ी याद रहेगा कि सबका कहाँ कहाँ हुई है। जो लास्ट में आप अटक गए, एक तो वहां गलत हुआ, त पूरा बोला एक जगह, या ट बोला, अब ये रिकॉर्डिंग में सुन लेना। अभी कौन बोला था? मंत्र बोलने के लिए हाथ खड़ा किया था। अच्छा, मंत्र बोलने के लिए। मंत्र तो फिर पक्का है, पता है ना नियम? अब कोई बात नहीं आचार्य जी, आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा गलत बोल रहे हैं कि ठीक बोल रहे बड़ी हैं। अच्छी बात है, अच्छा है, ये तो रोज ही कह दिया करो ना ऐसे मेरे को कि आचार्य जी 500 रुपए लेते जाओ। मैंने नहीं लेने, देने तो आपने कहीं गुरुकुल में है, उसमें है। चलो सुनाओ, चलो ठीक है, हिम्मत कर रहे हो तो अच्छी बात है, सुनाओ। ओम यद्यस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टशिष्टकृत् विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतौ ते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयत्रे सर्वानाः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। पता लगा है गलतियां हुई हैं कि नहीं हुई हैं? आचार्य जी हुई तो होंगी, आप बताएंगे तो मुझे पता। बिल्कुल हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। लेकिन ऐसा है, थोड़ा कंसेशन दे देंगे बस आपको। कहते हैं आजकल तो मॉल में जाओ ना, एक के साथ एक फ्री मिल जाता है, तो 500 का मतलब हो गया, 250 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, बाकी 500 दो तो आपकी इच्छा है। कितनी गलतियां हुई हैं आचार्य जी? 2 गलतियां हो गई हैं। एक तो थोड़ा अटक गए, अटक भी गए, वो गलत हो गया, अटकना नहीं होता। ठीक है। तो या ट था, जो भी था, यहाँ गलत हो जाता है, अधिकांश का गलत ही होता है। चलो बस करो, हो गया ना, दान करते रहना, जिसको करना है अपनी मर्जी से करते रहो। ठीक है। जब थोड़ी से मंत्र गलत सुनाओगे तभी दान करना होता है, मन में आ जाए ना। और वैसे तो पता है क्या कहते हैं? कहते तो ये हैं कि अगर मन में ये आए ना कि अच्छा काम करना है, तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है, सोचना नहीं है उसके लिए, करो। और इसके उल्टा भी है, अगर आ जाए गलत काम करने का विचार, कहते हैं तो 1000 बार सोचो पहले। 1000 बार सोचते सोचते तो खोपड़ी कह ही देगी भाई बस कर, काय को कर रहा है, दंड मिलेगा इसका। तो अच्छा काम करने के लिए तो चिंतन ज्यादा नहीं करना होता, सिर्फ सोचना ये है कि अच्छा करना है, करो बस, उसमें देर नहीं करनी होती है। तो जी अब और तो सुनते नहीं है, अब तो सत्यार प्रकाश पढ़ेंगे, और पुस्तक निकाल लीजिए, और जहां पर है वो बताइए, किस कौन बताएगा, हाथ खड़ा करना है, बस बोलना नहीं है।
अच्छा, पहले तो इंदिरा ओझा जी से पूछ लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रही है, वो बात कर लेते हैं पहले। बोलो। आचार्य जी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे जो हम यदस्य कर्मणों वाली आहुति देते हैं, तो यूजुअली मैंने देखा है कि हम जैसे हमारा छोटा सुबह और शाम के मंत्र हो जाते हैं, तो उसके बाद दे के फिर उसके बाद अष्टाध्यायी होती है। बुक्स में भी ऐसे ही है, तो बस मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि यही तकरीबन मैंने देखा है। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये तरीका इसलिए लॉजिकली बात कर रहे हैं, बाकी तो जो जिस स्थान पे लिखा है वो अलग बात है। लॉजिक इसमें ये कहता है कि आप अभी कर्म समाप्त आपने किया नहीं है, लेकिन आप उसकी पूर्ति के लिए भगवान से पहले ही प्रार्थना कर ले, कर्म फिर और कर रहे हो आगे, तो आपकी उस बात का अर्थ क्या निकला? हाँ जी, हाँ जी। अर्थ तो तब निकले ना जब आप समापन की ओर आ जाओ। देखो भगवान जी, अब हम तो है एक तरह से अनपढ़ ही हैं आपके सामने, तो अज्ञानी हैं, गलतियां तो हो जाएंगी हमसे। तो सुहूत है, आप बोलते हो, आप हमारे प्रार्थना को स्वीकार करो, हमारी कुछ गलतियों को ऐसा करो कि ये इसको संपूर्ण मान लो, अच्छा करो, इसको ठीक करो। ये जो बात आप कहते हैं तो अंत में आपको कहनी चाहिए ना, उसके बाद और धड़ाधड़ आप 8 मंत्र और बोलो और पता नहीं क्या क्या बोलते रहोगे, फिर जा करके आप प्रार्थना करो, तब तो जचती है। पहले प्रार्थना ये कर लो और उसके बाद फिर अपने कर्म कांड में आ जाओ। तो उस दृष्टि से हमारे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, हमारे हिसाब से ठीक है। मैंने तो एक आध बार ही देखा, वो बिल्कुल एक दो ने तो बिल्कुल वो स्टार्टिंग में दोबारा मत दोहराओ, वो तो पता है मुझे, बहुत जगह ऐसे ही होता है। उन्होंने देखा क्रम ये लिखा हुआ है तो उन्होंने उस हिसाब से कर दिया। और जो आपके जो पंचमहायुज विधि है, वहां पर अगर आप क्रम देखेंगे तो वहां पर तो आपको 5 जो मंत्र हैं वो भी नहीं लिखे हुए हैं। सूर्य ज्योति आ जाता है सीधा, अयन महात्मा नहीं आता वहां पर 5 बार, वहां नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए कुछ बातों को समझना पड़ता है, कुछ उस आधार से कि इसका संबंध किस बात से कैसे जोड़ा जाए, तब जाकर के उसका निराकरण होता है। अन्यथा तो वो लकीर के फकीर जिसको बोलते हैं वो तो करते ही रहेंगे, करते ही रहते हैं, मानते ही नहीं किसी बात को। कह लीजिए आज चला आ रहा है, उतने विद्वान आते हैं, वो यही करवाते रहते हैं, तो चलते ही रहता है। हाँ प्रेमन जी, क्या कहना है, बोलो। आपने कहा कि इसे अंत में बोला जाएगा, तो अंत में कहाँ पर बोला जाएगा ये बता दीजिए। अंत में कौन से मंत्र के बाद, जिसके बाद कोई और मंत्र ना हो? इसके बाद तो स्विष्कृते, जैसे आपने किया, इदमग्नये स्विष्कृते इदं नमः, इसके बाद एक मंत्र तो और आता ही है। बताओ कौन सा आता है, आप बताओ। माइक ऑन करो, पहले माइक ऑन रखो जब तक आपसे बात हो रही है। ओम प्रजापतये स्वाहा मौन मंत्र आता है। मौन मंत्र आता है ना, ये वैसा तो बात नहीं रही ना। यहाँ पर आकर तो आप ऐसे हाथ जोड़ के बिल्कुल नतमस्तक होकर के बैठ गए हो। एक बार तो आपने कहा इसको स्वीकृत करके इसको इस प्रकार से स्वीकार करो, दूसरी बार आप बिल्कुल ही मौन हो गए कि बस हमारे पास सामर्थ्य नहीं बचा। तो और अंत में पूर्णाहुति है, बस खत्म। यानी पूर्णाहुति से पहले। हाँ बिल्कुल, अंत का मतलब यही है। बहुत अच्छा किया, स्पष्ट हो गया। हाँ, पूर्णाहुति से पहले ये मंत्र का मतलब भी यही है, प्रजापति के लिए सिर झुका के फिर पूर्णाहुति देंगे। बहुत तो इसके बाद धन्यवाद। जैसे मैंने कहा कि अगर आप त्वन्नो अग्नि आदि वो बोलोगे जैसे बाकी लोग कर ही रहे हैं, वो तो फिर दोबारा कर्म कांड शुरू हो गया। आपके इतने सारे मंत्र बोलते ही जा रहे हो। तो इसलिए इसको अंत में का मतलब ये निकला था कि आप बिल्कुल समापन की ओर आ गए और अंत में आप बिल्कुल मौन हो गए, आपने काउती डाली और इसके बाद ओम सर्वमयी पूर्णम स्वाहा, समाप्त। धन्यवाद आचार्य जी। बलि वैष्णोदेव यज्ञ की इसके बाद देनी चाहिए या बलि वैष्णोदेव यज्ञ भी तो दे सकते? एक बात बताओ, एक यज्ञ के अंदर दूसरा यज्ञ करने का आपको कैसे अर्थ निकल आएगा? बलि वैष्णोदेव यज्ञ की पहले तो खैर चूल्हों में परंपराएं थी, अब वो तो खत्म ही हो गई हैं, तो अब इसी में ही तो देते हैं घी की आहुति। मेरा तो प्रश्न का उत्तर दो बस, बाकी तो परंपराओं को छोड़ो भी। मेरे प्रश्न का उत्तर है, एक यज्ञ अभी चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये करते करते यहीं पर बैठकर संध्या भी सब शुरू कर दो, और करते ही हैं लोग, ज्यादातर तो यही कर रहे हैं वो। और संध्या का अर्थ एक साथ करना होता ही नहीं है, सम्यक ध्यान करना होता है उसका नाम। तो सम्यक ध्यान कैसे होता है? बोल बोल के होता है क्या? और सबके एक साथ, वहां पर कानों में शब्द भी सुनाई देंगे सबके, कोई गलत बोल रहा है, कोई आगे हो रहा है, कोई पीछे हो रहा है, तो कोई सम्यक ध्यान नहीं होता, वो संध्या नहीं होती है वो। आचार्य जी वो तो
इसलिए बोलो। करा देते हैं कि मतलब ऐसे उन लोगों को याद हो जाए मंत्र। ऐसे तो याद होते नहीं, घर में कोई करते नहीं है आर्य समाजों में। वैसे हम तो घर से करके जाते हैं संध्या, लेकिन और लोगों के लिए तो संध्या इसीलिए भी कराई जाती है कि वहां पे उनको मंत्र याद हो जाए। और हो भी गए हैं, आप थोड़े थोड़े बोलते बोलते रोज रोज तो हो ही और साथ जाते हैं। साथ अशुद्ध भी याद हो जाए। अशुद्ध तो करवा तो रहे हैं शुद्ध, लेकिन फिर वो प्रैक्टिस जैसे तो उनको हो आपका गई। उद्देश्य पूरा कहाँ हुआ, उसमें गड़बड़ तो फिर हो गई ना। आपने अगर उनको याद करवाने की बात करनी है तो इसकी कक्षा लो ना अलग से बैठ के, और उनकी गलतियों को ठीक करो, तब तो ठीक है। तब तो मतलब निकलेगा कि आप वाकई उनके दिमाग में अच्छी प्रकार से भर देना चाहते हो, ये करो। अन्यथा तो आचार्य घास काटने वाली बात हो रही है, और क्या हो रहा है। सिखाने की बात नहीं हो रही है वहां पर, सिर्फ घास काटने की बात हो रही है। एक परंपरा को पूरा सिर्फ वो किया जा रहा है कि चलो ये करना है ये काम बस। अगर आपका उद्देश्य आपके सामने नहीं है तो वो कार्य आपका अधूरा और वो एक प्रकार से न करने योग्य हो जाता है। आचार्य जी निश्चित। लास्ट वाला जो मंत्र है ओम सर्वणमयी पूर्ण आहुति, उससे पहले कभी कभी कोई ये भी बोलते हैं ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदः पूर्णमुदच्यते। ये गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन बोलना तो शुद्ध बोलो, नहीं तो पूछो कैसा होता है। नहीं मैं तो शुद्ध नहीं बोल रही, मतलब बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। वहां आहुति नहीं देनी होती, लेकिन उससे अच्छा वो उससे आप अपने आप को एक बात समझा रहे हो। ठीक है। कुछ बताओ, अगर है पता है तो बताओ क्या समझा रहे हो इस मंत्र में, क्या कह रहे होते हो। नहीं मुझे नहीं पता आचार्य जी। अच्छा जी, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो। ये जो पूर्णमदः पूर्णमिदम वाला मंत्र बोलते हैं, आहुति नहीं दी जाती इससे, लेकिन ये बोलते हैं तो इस क्यों बोलते हैं, क्या कारण है। ये भाई रामधारी है क्या, रामधारी देखो ऐसे गलत ढंग से मत बैठा करो भाई। लाइट सामने से आनी चाहिए ना, वहां से आ रही है, इधर शक्ल ऐसा दिख रहा है बिल्कुल काला काला सा, पता ही नहीं लग रहा। अब थोड़ा थोड़ा कुछ दिखना शुरू हो गया। लाइट का ध्यान रखा करो, लाइट सामने आनी चाहिए। मेरी शक्ल दिख रही है कि नहीं बोलो। हमने तो ऐसा पूरा सामने दरबार खोल रखा कि पूरी रोशनी रोशनी आनी चाहिए, अच्छी तरह दिखाई देना कौन बैठा है कैसे बैठा है। चलो रामधारी बोलो, क्या उत्तर क्या है इसका। भगवान को पूर्ण मानते हैं, भगवान आप ही सब पूर्ण हो, वो हम तुच्छ हैं। बिल्कुल ठीक है। सारे मंत्र का अर्थ ना भी बताओ, भावार्थ जरूर पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर पूर्ण आहुति करने से पहले ये वाक्य बोल रहे हो, ये वाला मंत्र बोलकर ये प्रार्थना कर रहे हो कि ये आप कैसे हो पूर्ण, और संसार कैसा आपने रचा वो भी पूर्ण, और बाद में जो अंत में बचेगा वो भी पूर्ण। नीलिमा बताएंगी ये तीन बातें एक साथ ये कैसे ठीक हो जाएंगी भाई, तीनों बातें ठीक कैसे हो सकती हैं। जो पालन किया, प्रलय की, उत्पन्न किया, तीनों ईश्वर ने किए हैं और तीनों पूर्ण है। तो पूर्ण में से पूर्ण निकाल देंगे तब भी पूर्ण नहीं बचेगा। ईश्वर तो परिपूर्ण है और सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है। ठहरो, पूर्ण में से पूर्ण निकाल देंगे मतलब क्या है इसका। जीरो है हाँ, फिर तो। बाकी पूर्ण में मत से बोलिए, बाकी मत बोलिए। मतलब पूर्ण में से पूर्ण निकाल देंगे। हाँ ये बात बड़ी अजीब लग रही मेरे है। पास 100 रुपए है, मैं 100 रुपए बचेगा। आपको दे, ठहरो ना। मेरे पास 100 रुपए मैंने आपको दे दिए, मेरे पास फिर भी 100 रुपए बचेंगे। नहीं तो जी फिर आप रुपए तो पूर्ण में नहीं, से पूर्ण क्यों बोल रहे हो, कैसे कैसे अर्थ निकला इसका। रुपए तो नहीं बचेंगे, पर अच्छा। ईश्वर की महिमा परिपूर्ण है तो ओहो, उसके अच्छा। काम सब, उसके सब कार्य परिपूर्ण है तो पूर्ण ही मतलब रहेंगे। वो लीला लीला कर रहा है, इसका मतलब, इसका मतलब ये है। नहीं नहीं, उसमें गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है, ये कहने का मतलब है। पूर्ण में से पूर्ण कैसे बच गया ये फिर समझाओ ना। जैसे बच्चा आपसे प्रश्न करेगा तो वो बताना पड़ेगा। आपने तो ये वाक्य बोल दिया पूर्ण में से पूर्ण, वो तो फट मेरा उदाहरण देगा कि दादी आपका 100 रुपए, 100 रुपए आपने मेरे को दे दिए, तुम्हारे पास 100 रुपए बचे हुए तो जान छोड़ो, आगे मांगना मत कभी भी। फिर ठीक क्या कह जवाब रहे, दोगे। ये तो मैं भी जानना चाह रही थी हाँ, आपसे। बड़ा कठिन वाला काम तो होता है ये। सिद्धांत ऐसे थोड़ी होते हैं, ये तो सिद्धांत है। बड़े कठिन होते हैं, उनको समझना बहुत बुद्धि चाहिए होती है इसके लिए। संतोष नंदवानी बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। जैसा कि ये कह रही हैं वैसे तो उसी अनुसार ये सही कह रही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें है कि पूर्णस्य पूर्णम आदाय, अगर हम उस ईश्वर से प्राप्त बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं फिर भी ईश्वर तो संपूर्ण ही रहेंगे। उनके कोई उनमें उनकी कोई गुण कोई वो समाप्त नहीं होता, वो हमेशा संपूर्ण है।
मेरे विचार से ऐसा है। खैर इन्होंने वाक्य दूसरा बोला था, पूर्ण में से पूर्ण ले लो, निकाल देंगे तो पूर्ण बचेगा। आपने उसको और ढंग से बोला, लेकिन अभी भी संतोषजनक नहीं है पूरा। अभी और सुनेंगे किसी से। हाथ खड़ा करो भाई। अब ये कैमरे ही बंद करके बैठे तो हाथ क्या दिखाई देगा? सुनीता अरोड़ा जी बोलो। रोशनी तैयार है ना? इसके बाद आपका नंबर आ रहा है। हाँ जी आचार्य जी, मुझे नहीं पता। नहीं बता, रोशनी बताओ। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य ईश्वर सब चीजों में परिपूर्ण है। जैसे भौतिक एग्जाम्पल दें कि जैसे एक माता होती है, ईश्वर माता भी है। और जैसे भौतिक एग्जाम्पल दे तो जैसे माता अपने बच्चे को जन्म दे के पूर्ण रहती है, तो ये तो हुआ भौतिक एग्जाम्पल। और वैसे ईश्वर ज्ञान बल आनंद में परिपूर्ण है, उसके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती, तो इसलिए पूर्ण है। चलो जी, अब सुषमा गुलाटी बताएंगे, हाथ खड़ा किया हुआ उन्होंने। आचार्य जी, जैसे परमात्मा पूर्ण है, अपने में पूर्ण है, उसने जो जगत बनाया है वो भी अपने में पूर्ण जगत ही बनाया है। और पूर्ण जगत बनाने के पश्चात भी परमात्मा सदैव पूर्ण ही रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। ये नहीं कि उसने जगत बना दिया तो उसमें कुछ कट गया। परमात्मा सदैव पूर्ण ही रहेगा, इसका ये अर्थ है। बातें सारी ठीक हैं, लेकिन जो जितना स्पष्टीकरण जैसा होना चाहिए वो नहीं है अभी भी। हाँ जी, आदर्श बताएंगे अब। आचार्य नहीं। क्या बोला आदर्श ने? क्या बोला? नहीं बताना? ये क्या क्या कहा है? आचार्य जी मेरा ठीक नहीं होगा, बताओ तो। मतलब कि हम सोचते हैं कि जितनी आत्माएं हैं उतनी ही रहेंगी, जितनी प्रकृति है उतने ही रहेंगी। ये सब ईश्वर के जो हमारे मूल तत्व है वो उतने ही रहेंगे। ये क्या कमाल कर दिया! इतना तो बढ़िया बता दिया, फिर कह रहे मेरा गलती हो जाएगा। कहाँ गलत है? यही तो बचाए। अरे पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण था, पूर्ण रहेगा, यही तो है वो सब। ना आत्मा कम होने वाली, न प्रकृति के परमाणु कम होने वाले, ना ईश्वर कम होने वाला। पूर्ण में से पूर्ण ही बचेगा, बाकी कुछ नहीं। अपूर्ण तो हो नहीं सकता। आपकी और मेरी गलतियों की तो संभावना हर समय हर पल होती है। हम बनाते हैं, गलतियां करते हैं, सुधार करते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं, फिर गलती हो जाती है, फिर कोशिश करते रहते हैं, कहीं ना कहीं फिर कमियां ना आ ही जाती है। लेकिन ईश्वर में तो ऐसा कभी होता ही नहीं, कभी कुछ भी नहीं होता। वहां तो सदा पूर्ण ही रहता है। और पूर्ण है वो तभी वो पूर्ण की रचना करता है। कोई इसका किसी के अंदर हिम्मत नहीं है भगवान को ये कह के दिखा दे, ये भगवान ये क्या कर दिया तूने। एक ने कह दिया था, गालियां निकाली खूब, भगवान को ही निकाली खूब डट के। भगवान को गालियां निकाल रहा। अच्छा भाई, अब ये बात समझने के लिए सुना रहा हूं, ध्यान से समझ लेना पहले। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि जो शब्द बोले जा रहे हैं उसका वही का वही अर्थ निकलता है। समझाने के लिए बात बोली जाती है, उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं। तो भगवान ने कहा भाई ये तो बड़ा गजब का आदमी है भाई, है, मैंने तो दुनिया को इतना बढ़िया बनाया, इतना फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक, कोई कमी नहीं छोड़ी, और ये मेरे को गालियां निकाल रहा है, ये क्या बात है भाई। तो उन्होंने कहा भाई अब चलते हैं जरा इसके पास। आ गए जी, भगवान सामने खड़े हो गए। कहने हाँ भाई क्या बात है। ने कहा भाई कौन तुम? कहा वही है जिसको गालियां निकाल रहा है। अब बेचारा डर गया पहले तो। ले भाई अब तो मारेगा ही है, गालियां जिसको निकाल रहे हो सामने आके खड़ा दे, हाँ भी बोल क्या बात है। तो ने कहा डरने की बात नहीं, डर मत, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहूंगा, पर तेरे से कारण पूछूंगा बस। गालियां निकाल रहा था ना मेरे को, किस लिए ये बता। कह रहा है भगवान जी चलो ठीक है, अब आपने ये तो अभय दान दे दिया कि मारोगे नहीं, अब कुछ नहीं है, डरना नहीं है, बताओ कारण क्या है। नहीं, कारण ये कि आपने ये बेकार बनाई दुनिया। अच्छा बेकार बनाई है? कैसे कैसे बेकार बनाई है? कहीं तो तुमने ओ बनाया ऐसे गगनचुंबी पहाड़, इतने ऊपर बंदा ऊपर से अगर गिर जाए हड्डी पसली साफ तुम्हारे पास ही पहुंचेगा, सीधा रुकेगा नहीं कहीं। अच्छा और कहीं तो तुमने ये पहाड़ बनाए इतने ऊंचे, कहीं तुमने रेत ऐसे बिछाई है कि बस वहां तो कुछ पैदा ही ना होता। तो और भी कुछ क्या? और भी बहुत कुछ है अभी तो। और सुनाओ क्या अच्छा नहीं है।
इतना पानी, अरे धरती तो इतनी सी और 3 गुना उससे पानी फैला रखा है जगह, और वो भी खारा पानी। बताओ क्या बनाया है? अपने आप को तुम समझते हो मैं तो भगवान हूं, मैं तो सब कुछ ठीक कर रखा है। क्या ठीक कर रखा है बोलो? हमने कहा तू ये बता, तेरे को पसंद नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात, चाहता क्या है? तो मैं कुछ और चाहता हूँ। बता क्या चाहता है? कि आपको बताऊंगा तो फिर आप गड़बड़ करोगे। उनका अच्छा ये ऐसी बात है कि हाँ। तो उन्होंने कहा फिर एक काम करता हूँ, भगवान कह रहा कि मैं तेरे को शक्ति देता हूं, तू बना लेना, फिर जैसा तेरे को पसंद है वो बना लेना। ठीक है, ये तो बढ़िया हो गया बस। लेकिन भगवान ने कहा एक शर्त है बीच में। शर्त ये जितना बना रखा है सब समेटूंगा पहले। कहने लगा ले और बढ़िया हो गया काम, ये तो ये पहले ही मैं कह रहा हूँ बेकार है, क्या अच्छा बना रखा तुमने, सत्यानाश हो रहा है इसी से, ये हटाओ, अच्छा है अच्छा हटाओ, चलो सब हटाओ अपना, मैं बनाऊंगा अपने आप। भगवान ने कहा ले बेटा तथास्तु, ले शक्ति दी गई तो बना। इस जनाब ने अब क्या करा कि वो पहाड़ थे ना इतने ऊंचे ऊंचे, सब खत्म। वो समुद्र था इतना पानी, 3 गुना पानी धरती से, हटाओ इसकी जरूरत नहीं है। क्या करा इसने? कहा देखो ये जो ऊंट को देखा ना, वो ऐसे यूं यूं ऐसा, और क्या लंबी गर्दन, क्या बकवास है ये कोई प्राणी बना है इसने? किसी को कैसा बना रखा है, किसी को कुबड़ निकाल दिया, किसी को कुछ करे, किसी को लंबे लंबे सींग लगा दिए। अबे क्या है भाई, ये क्या बना रखा है? तो उन्होंने एक काम सोचा, उन्होंने कहा एक काम करें, अब चाहे इंसान हो चाहे पशु या पक्षी, सबको ऐसा बनाऊंगा कोई उबड़ खाबड़ नहीं होगा, ऐसे ऐसे कहीं नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन होगा सीधा। तो उन्होंने प्लेन बना दिए थे, सृष्टि की रचना शुरू हो गई, सब बन गए बिल्कुल प्लेन। जानवर जूनवर तो उनको ज्यादा लेना देना नहीं था, अपना जहां मर्जी खाएं पिए मरे जिए जो करें करें। इंसानों से तो लेना देना था ना, आखिर तो वही रहना तो उसने वही था। इंसान जो बनाए वो सब प्लेन बना दिए थी। कैसे बनाए? वो चौकोर होते हैं ना, चौकोर ऐसे 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 प्लेन, हर तरह से ऐसे प्लेन बन गए। वो भाई इंसान तो थे, आंख नाक कान हाथ पैर सब कुछ, लेकिन थे वो प्लेन। तो प्लेन होने के कारण क्या हुआ कि काम धाम सब शुरू, दुकानें खुल गई, व्यापार शुरू हो गया, खाना पीना नहाना धोना सब काम शुरू हो गए। 2 दिन बीते नहीं थे कि वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लड़ाई झगड़े शुरू थे, ये पहुंच गए राजा के पास, यही था राजा, बनाया तो इसने ही था ना दुनिया को, यही है इनका भगवान, भगवान राजा या कुछ भी कह लो। ये पहुंच गए, मैं कहनी महाराज तुम्हारा सुलटाओ मामला, क्या हो गया? ये कल मेरे से उधार लेके गया था, और आज जब ये आया तो मैंने कहा भी पहले वाले पैसे दे। कहता मैंने तो लिया ही नहीं है। मैंने कब ले लिया? मैंने तो लिया ही नहीं है। अब देखो ये बताओ कितनी बेईमानी कर रहा है, मैं तो ऐसे लुट जाऊंगा, तो जो भी आएगा वो यही कहेगा फिर। मैंने कहा अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, इसका इलाज ढूंढते हैं, चिंता मत करो। ने राज की तरफ से निकाल दिया एक का नियम, ये बनाया जितने हैं सबको बुलाओ, लाइन लगवाओ इनकी, और इनका ये जो मत्था है ना यहाँ पे, इनके नाम का ठप्पा लगाओ फटाफट, जो है उसके नाम लिखो, ठप्पा लगाओ और भेजते जाओ इनको। अब देखें कैसे मना करेगा। नाम लिखा होगा बकायदा की। हो गए जी 2 दिन 3 दिन, फिर गए चीज निकल गए, चौथे दिन फिर वो शुरू हो गया। अब फिर पहुंच गए वहां कि भाई लड़ाई झगड़ा फिर शुरू हो गया, कि कहने लगे क्या हो गया आप? ने कहा जी वो देखा, उनको ही देखा जो सामने खड़े थे, ये कह रहा है वो ये कह रहा है, ये नहीं मान रहा, उसने मैंने लिया नहीं दिया नहीं, ये बातें कर रहे। तो उन्होंने देखा कि वो तो अरे ठप्पा लगाया था, ठप्पा कहाँ गया? खुद ही देख के हैरान हो गया। तो उन्हें पूछा भाई वो ठप्पा लगाया था वो किधर गया भाई? कह रहा वो नहाने धोने में उतर गया जी, हम क्या करें, हमने कोई जबरदस्ती थोड़ी किया, नहाएंगे नहीं क्या हम क्या? ओहो ठप्पा ही उतर गया, अच्छा तो ये मामला तो फिर गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं अभी, अब पक्का इलाज करूंगा, अब तुम्हारे ठप्पे शप्पे नहीं निकले, अब कुछ और करूंगा।
और उसने क्या करा जी, आज्ञा दी अपने उनको, एक काम करो तख्तियां लाओ, तख्ती पे लिखो इनका नाम पता पूरा लिख दो। अब तो तख्ती छोटी थोड़ी, तख्ती बड़ी हो गई है, और इनके गले में लटका दो, सबके नाम लिखो, पता लिखो, सब कुछ लिख करके इनके गले में डाल दो। नाम पता लिखा गया, काम फिर शुरू हो गया, फिर लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, चल दिया कुछ दिन, लेकिन 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, वो फिर झगड़ा फिर शुरू, फिर पहुंच गए। अरे उन्हें खुद देखा, उन्होंने कहा भाई वो तुम्हारा तो पक्का इलाज किया था, अब क्या हो गया, वो तख्ती ही नहीं थी गले में। उनसे पूछा तख्ती कहाँ गई भाई, कहने लगे जी महाराज आपने ऐसा हमारा सत्यानाश कर दिया, जो दिन में जितना आगे पीछे यूं जाए कहीं यूं जाए, वो लग लग के हमारे तो खून खान निकलना शुरू हो गया, आपने क्या कर दिया ये। और उन्होंने कहा बाबा भैया माफ करो तुम, ये क्या क्या हो रहा है, ये मेरे बस की नहीं है भाई, ये तो मैं रोज रोज इनके यही सुलझाता रहूंगा। इसके बाद उसने क्या करा, भगवान को फिर आवाज लगा दी। अब गालियां तो नहीं निकाली, अब तो वैसे ही पुकारा भगवान जी आ जाओ बस। भगवान जी आ गए सामने के, बोल भाई क्या हो गया, कह ले जी मेरे बस की ना है ये आपने तो, मैंने तो कहा ये सब बेकार है, ये अच्छा ऐसे बना दिया वैसे बना दिया, या तुम नहीं सही बनाए थे, सारे के सारे इंसान भी बनाए और सबकी पहचान अलग अलग, किसी के ना ठप्पा लगाए ना तख्तियां लटकाई, सब नाक कान हाथ पैर सबके वही है, और सबकी पहचान है पूरी की पूरी। बताओ, कोई मना नहीं कर सकता कि मैं वो नहीं हूं। आप जैसा तो दुनिया में ना कोई था, ना है, ना होगा, ये माफ करो, संभालो अपना राज्य, मुझे नहीं चाहिए। तो ईश्वर तो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, पूर्णमिदः पूर्णमिदम्, फिर आगे पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण रहेगा, पूर्ण ही रचा, पूर्ण, और अंत में पूर्ण ही बचेगा, कुछ भी उसमें से रत्ती भर भी समाप्त नहीं हो सकता। सुधीर बताएंगे ये रत्ती भर भी इधर उधर क्यों नहीं होगा, कुछ भी कारण क्या है इसका, क्यों नहीं होगा। क्योंकि आचार्य जी ईश्वर तो हर जगह है ना, तो रत्ती भर इधर उधर कैसे, हर जगह होने से क्या अर्थ निकला, इधर उधर हो ही नहीं सकते वो। कोई उदाहरण दे दो ना, जैसे किसी चीज का नाम ले दो या कुछ और जो दिमाग में बताओ, कैसे नहीं हो सकता वो बताना है ना। कैसे, बच्चा भी पूछेगा, छोड़ेगा नहीं जान तुम्हारी, वो भी पूछेगा आपने ये वाक्य बोला कुछ भी इधर का उधर नहीं हो सकता, मैंने कहा कैसे नहीं हो सकता, कारण बताओ, कारण बताओ क्या कारण है, क्यों नहीं हो सकता, और वो कौन सी चीज है ये नाम बताना पड़ेगा ना उसका। हाँ जी, गायत्री को, हाँ बोलो, चल पहले सुधीर बोलो, बोलना तो। ईश्वर सर्वव्यापक है ना जी, सर्वव्यापक होने से इसका अर्थ नहीं स्पष्ट होता। चलो जी, अब गायत्री गुप्ता बोलिए। आचार्य जी, ईश्वर सर्वज्ञ है, उसका ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है, तो इसलिए जो पिछले कल्प में जो चीजें बनाई और नई जो सृष्टि की रचना करते हैं उसमें बनाते हैं, वो सेम रहती है, वो उसमें बदलता नहीं है। जैसे समुद्र बनाए, सूर्य चंद्र तारे वगैरह सृष्टि करते हैं, वो वैसा ही रहता है दूसरे कल्प में भी, क्योंकि वो अपने ईश्वर का ज्ञान परिपूर्ण है। अभी आपने उत्तर तो दिया, लेकिन जो प्रश्न किया गया था उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं रहा। बातें सारी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन जो प्रश्न किया जाता है उसको आधार मानकर उसी के वाक्य रचना बनाओ तो ठीक रहता है। निर्मल डावरा जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। वही ईश्वर, इंसान जो है अल्पज्ञ है और ईश्वर जो सर्वज्ञ है वो पूर्ण है, वो जो कुछ भी बनाता है बिल्कुल उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहती है, और ना ही वो जन्म लेता है ना ही उसकी मृत्यु होती है, और उत्पत्ति में भी परले में भी वो शेष बच जाता है, इसलिए उसका कोई भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए मजेदार नहीं है। हाँ जी आदर्श बोलो। क्योंकि ईश्वर आत्माओं को और प्रकृति को नहीं बनाता, क्योंकि जो चीज बनती है वो बिगड़ती भी है, इसलिए ईश्वर पूर्ण है। चलो ठीक है, सारी बातें ठीक आ रही हैं, लेकिन थोड़ा विषय से थोड़ी दूर चली जाती हैं। अभी और किसी ने हाथ खड़ा करना तो बोलो। इंदिरा टांगरी बोलिए। आचार्य जी, कुछ भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि तीनों चीजें जो है अनादि हैं, मूल प्रकृति भी, आत्मा भी, परमात्मा भी। जब काल आता है, सृजन होता है, तो फिर वो
मूल सृष्टि से उसका बनाते हैं, और जब ये समाप्ति होती है तो वो वापस उसी रूप में चले जाते हैं। ठीक है, चलो देखो बच्चों को समझाने के लिए ना थोड़ा सा और ऐसे ऐसे वाक्य बोलने पड़ेंगे जिससे वो आराम से समझ जाए। अब मान लो 1 मिनट के लिए वो प्रकृति की बात कर रहा है, ठीक है, आत्मा की भी बात कर सकता है, वो ये भी कह सकता है कि आत्माएं खत्म होंगी कि नहीं होंगी, वो आपसे भी पूछेगा, तो आपको इसका जवाब देना है कि अजर अमर है, बनी नहीं है इसलिए खत्म नहीं होंगी। प्रकृति की चीजें इसमें एक छोटा सा प्रश्न और खड़ा हो सकता है कि वो प्रकृति का सूरज जिससे बना था, चांद जिससे बना, धरती सूर्य समुद्र आदि बने थे, इन जो परमाणुओं से बने थे, वो आपने यही इसका उत्तर पहले दिया था ना कि कोई भी पदार्थ कहीं नहीं जा सकता, खत्म नहीं हो सकता। वो आपको उत्तर के रूप में ये देना है कि अगर वो कहीं जाएगा तो जाएगा कहां, किस जगह पहुंच जाएगा, कहां जाएगा। भाई एक तो ईश्वर है, एक जीवात्मा और एक प्रकृति है। तो प्रलय जब होगी तो प्रलय में जो एक प्रकार का वो आकाश होता है जिसमें सब रहते हैं, ये एक आकाश उत्पन्न होता है, लेकिन एक आकाश वो होता है जहां ये परमाणु रहते हैं। तो इस बात का जो इतना बड़ा विस्तृत वो जो जगह है ना, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। अर्थात कोई भी इतना एक कण भी कम नहीं हो सकता, और अगर इसका कहे कि बढ़ गया कुछ, वो भी नहीं बोल सकते। बढ़ गया तो प्रश्न खड़ा हो जाए कहां से आ गया, कौन सी जगह थी जहां से वो आ गया, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस आकाश से बाहर कुछ हो रहा ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा और अच्छे से बोले शब्दों का प्रयोग करते करते समझाना जरूरी है बच्चों को कि कोई भी पदार्थ जो तीन, जिसको हम अनादि तत्व बोलते हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, इनमें से कोई भी पदार्थ न घट सकता है न बढ़ सकता है। घटने की बात मानेंगे तो पूछना पड़ेगा कहां गया, कहां चला गया, क्योंकि इसके तीन के अलावा कोई और स्थान है ही नहीं। और बढ़ने की बात अगर करने की बात करेंगे तब भी यही बात है कि कहां से आ गया, क्योंकि और विशेष इनसे अलग कोई स्थान बचता ही नहीं है। हाँ जी अंजू, क्या कहना चाहते हैं, बोलो। इसी प्रश्न का ही उत्तर दे रही थी कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो जब वो सब जगह है, सब कुछ देख रहा है, तो चीज कैसे इधर से उधर हो जाएगी। जैसे एक टीचर जो होता है, जो कमरे में पढ़ा रहा होता है, तो वो तो एक ही बच्चे को देखता है, उसे ये नहीं पता होता कि मेरे ऑफिस के बाहर या मेरे जो जिसमें पढ़ा रहा होता है कि वहां क्या हो रहा है, तो वो नहीं जान पाता। लेकिन ईश्वर वो सब जान लेता क्योंकि वो सर्वव्यापक है, तो इसीलिए चीज इधर से उधर हो ही नहीं सकती। वो वाला आपका सारा उत्तर जो है पॉजिटिव ही चल रहा है। हमने कृष्ण ये किया था कि वो कोई पदार्थ इधर से उधर क्यों नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता पे पकड़ पूरा आधार बना करके चलना पड़ेगा। अगर वो वाली बात नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो यही बोलेंगे ऐसा हो नहीं सकता, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर में ये शक्ति है, ईश्वर ही तो करता, ये सब बोलने पर पॉजिटिव वाला ही अर्थ निकलता रहा है। जो नेगेटिव वाला प्रश्न था वो नहीं आता उत्तर के रूप में, वो बताना भी जरूरी होता है। पॉजिटिव बताओ कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नेगेटिव वाली बात अगर पूछी गई है तो वो भी समझाना पड़ेगा ना, क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो कोई अलग पदार्थ जा ही नहीं सकता और कहीं दूसरी जगह से आ ही नहीं सकता, क्योंकि जगह और कोई है ही नहीं ना। देखो जब आप 4 वेद का नाम लेते हैं ना, हाँ जी सुधीर बताएंगे, 4 वेदों के नाम बताओ। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनका विषय मालूम है? ऋग्वेद का तो शिक्षा, यजुर्वेद का विज्ञान, और नहीं अथर्ववेद का विज्ञान, और यजुर्वेद का कर्म, और सामवेद का उपासना। चलो अपने शिक्षा बोला था पहले, ऋग्वेद का कोई बात नहीं, ज्ञान किसको बोलते हैं। ये जो 4 चीजें आपके सामने 4 वेदों के अर्थ के उनके विषय के रूप में हैं, इससे बाहर का कोई भी एक ऐसा उदाहरण देके दिखा दो, किसी में हिम्मत है तो हाथ खड़ा कर दो। चार क्या है वो? ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान। इससे बाहर कोई चीज है तो हाथ खड़ा करो।
कोई हाथ नहीं खड़ा, सब चुप है। भाई ये कैमरा बंद करते हो ना, ये बहुत बड़ा बात है। ये तो जब पता देखना पड़ता है ना कि कौन सुन रहा है, नहीं सुन रहा, उसको हाँ में हाँ सिर हिला रहा है कि नहीं हिला रहा। यूं करो तब भी कोई बात नहीं, पता तो लगे कर कौन रहा है, क्या कर रहा है। कैमरा बंद करके ऐसे ऐसे सो जाते हो, पता नहीं कि जाग भी रहे हो कि पता नहीं कहाँ खो गए हो। सामने दिखाई देनी चाहिए ना, पता तो लगे कि अच्छे से सुन रहे हो। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है सारी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर। चाहे वो देश हमारा हो, चाहे वो विदेश, चाहे वो आपका कोई भी 3 लोक है ना, इन लोकों में भी कहीं भी इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा। सब इसमें समाहित है, सब कुछ। कारण क्या है? कारण वो पूर्ण है, ईश्वर, ये कारण है। ज्ञान तो उसने दिया ना, आखिर आपने तो नहीं दिया। ज्ञान प्रदान करने वाला तो वही है ना, सृष्टि के प्रारंभ में यही तो करता है। वो करता क्या है? रही बालाजी माइक ऑन करो जी। पहले प्रश्न ध्यान से सुन लेना। एक स्कूल खोलना है मान लो मेरे को, और मैंने स्कूल खोल दिया, और उसके बाद जब बच्चे आए तो मैंने उनको दंडित कर दिया। ये उचित होगा या अनुचित? अनुचित होगा आचार्य जी। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि अभी तो उन्होंने कुछ कार्य किया नहीं, जो गलत करता है तब उसको को दंड नहीं, देना। मेरे हिसाब से उसने गलत कर दिया है ना, तभी तुम्हें दंड दे रहा हूं। अच्छा, चलो जी अंजू बोलो, आपके हाथ खड़ा हो गया। आचार्य जी अनुचित किया, क्योंकि जब वो बच्चा स्कूल आया था तो उसे पहले नियम बताने थे कि स्कूल के हमारे ये नियम है, या वो जब तक वो जानेगा नहीं तब तक वो कैसे वो करेगा। उनका उल्लंघन अगर वो करता तालियां तो बजा तो दी, आप कितना बोलते रहोगे? तालियां बजाने का मतलब क्या था? हो गया, व्याख्या थोड़ी करनी है। अरे भाई एक बात सुनो, आप अगर एक छोटा सा एक काम करते हो अपना धन कमाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, और उसके लिए आपको नियम बनाने पड़ते हैं, बिना नियम बनाए आप दंड व्यवस्था लागू नहीं कर सकते। तो जिसने ब्रह्मांड चलाना है तो नियम नहीं बनाएगा क्या? बिना नियमों के ठोक देगा हमारे को, चलो जाओ पशु कीड़े मकोड़े बनो, कर सकता है ऐसा वो? अरे नियम बनाना जरूरी है पहले, बिना नियम के आप कार्य कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको किसी बात के लिए ये लगता है कि वो उसने गलत कर दिया तो पहले नियम बताओ। यूनिफॉर्म का नियम है, समय पर आने का नियम है, कितने बजे छुट्टी होगी, बीच में बकवास करने का नहीं है नियम, खेलने का समय खेलना होता है, इस पीरियड में भाग के बाहर कैंटीन में समोसा खा रहे हो, ये सारे नियम बताने पड़ेंगे, तब जाके आप दंड दे सकते हो, अन्यथा आप दंड नहीं दे सकते। इसीलिए सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने चारों वेदों के रूप में ये नियम ही बताया है हमें। ये नियम है भाई, इसके आधार पर चलना, इसके विपरीत चले तो डंडा तैयार है। तो बताओ अब पूर्ण है कि नहीं? वो क्या गलती है, क्या कमी है उसमें? कोई कमी नहीं है। पहले वो नियम बताता है, सृष्टि प्रारंभ हुई नहीं कि उसने 4 ऋषियों को बताया ये बता दो सबको। मैं सबको बताने का ठेका नहीं ले सकता, क्योंकि सब में इतनी योग्यता नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि इतने सारे वेदों के इन मंत्रों को वो समझ पाए, इनका अर्थ समझ पाए। आप में इतनी पवित्र जो आत्मा है वो योग्यता आप रखते हो, इसलिए आपको दे रहा हूं एक एक वेद का ज्ञान। एक ही ऋषि को चारों वेदों का ज्ञान भी नहीं दिया, कारण हमारी आत्मा के अंदर जो योग्यता है वो क्या है? अल्पज्य है, हम सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए 4 विषय हैं, 4 वेद हैं, चारों ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान दिया। अब आप काम संभालो। और वो फिर अपना काम संभालने लगते हैं, अपना काम करते हैं। अभी दमयंती गुप्ता जी ने जो लिखा, मैंने एक डाला, इन्होंने लिखा कि मैंने अपने पोते से 10 साल का उससे बात करी और इंसान कैसे पैदा हुआ ये बताया कि धरती में से पैदा हुआ। तो बच्चा कहने लगा क्यों, पेड़ है क्या वो? पेड़ है कि ऊपर ऐसे ग्रो कर गया वो? बच्चा तो यही समझे ना, पेड़ तो धरती में से पैदा होता है भाई, इंसान धरती में से पैदा होगा, कैसे पैदा हो जाएगा? तो उसका जवाब देने का तरीका यह है कि उससे पूछो, चल तू बता कहां से पैदा हुआ। उसको भी तो खोपड़ी हिलाने दो ना थोड़ी सी।
वो क्या जवाब दे सकता है? चलो सुधीर, तुम हाथ खड़ा करे, चलो यही जवाब दे दो, क्या क्या जवाब दे सकता है? वो कहाँ से पैदा हुआ? इंसान की बात हो रही है, बस बाकियों को छोड़ो भी। क्या आचार्य जी? इंसान कहाँ से पैदा हुआ? एक बच्चे ने तो मना कर दिया, धरती में से पैदा नहीं होगा। वो कोई पेड़ थोड़ी है तो धरती में से पैदा हो लेगा इंसान। तो बच्चा क्या जवाब देगा आपको बताना है, क्या जवाब दे सकता है? हाँ हाँ जानो। आदमी क्या जवाब देगा? है धरती में से पैदा हुआ ये आदमी। नहीं नहीं, वो कह रहा है मैं नहीं मानता ना, आप बच्चे की तरफ से जवाब दो, वो क्या कह सकता है इसके अतिरिक्त? बच्चा कह सकता है कि धरती में से कैसे पैदा होगा। अरे वो तो बोल चुका है ना, मानता ही नहीं वो तो। धरती में से कैसे पैदा नहीं होना, ये बताओ वो क्या उत्तर दे सकता है इसके अलावा? वो ये देगा कि पहले छोटा सा पैदा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा सा कहाँ से पैदा हुआ? प्रश्न ये है, छोटे से बड़े की बात नहीं हो रही है, कहाँ से पैदा हुआ? माँ बाप से नहीं हुआ? माँ बाप भी तो पैदा होंगे पहले, कि माँ बाप पहले ही पैदा होते ही माँ बाप बन गए? वो भी तो पैदा ही होंगे, कुछ कहीं से तो आएंगे, चाहे बड़े हों छोटे हों, उसका प्रश्न नहीं हो रहा अभी। कहाँ से पैदा हुआ, ये प्रश्न है। गर्भ से, धरती के मतलब पृथ्वी के गर्भ से। अरे फिर वही बोले जा रहे हो, जब बच्चे ने मना कर दिया, मैं नहीं मानता, वो कह रहा है मैं तो धरती में से मानता ही नहीं, वो तो कह चुका। अब उसकी तरफ से जवाब देना, वो क्या कह सकता है? धरती छोड़ दो, बाकी किसी चीज का तो नाम ले लो कम से कम, कहाँ से पैदा हुआ होगा? पता नहीं, क्या कुछ भी कह सकता है। मैं कुछ नहीं कह सकता, करे जा रहे हो। अरे बोलना तो बच्चे की तरफ से, कहो दे हवा में से पैदा हुआ, बोल दो, तो फिर हम उसको पकड़ लेंगे, कान फौरन पकड़ लेंगे। अभी अकल के टट्टू, धरती में से पैदा तो मान नहीं रहा, तो हवा में से पैदा हो गया कह रहा है। चलो यहाँ वो बदलेगा, फिर जवाब बदलेगा, कहे नहीं वो पानी में से पैदा हुआ, फिर हम पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं अभी भी, कि पानी में से पैदा हो सकता है। अच्छा चलो पानी आकाश से, अच्छा आकाश से गिरा तो पैदा होके मरेगा नहीं क्या? फिर एक और बचाया बस तत्व की, आग में से पैदा हुआ। तो सारे उत्तरों के लिए एक एक रैप्टा भी मार सकते हैं उसके आगे, पागल। तो हवा में से बोल रहा है, तो आग में से बोल रहा है, तो आकाश से बोल रहा है, तो वायु में से बोल रहा है। अबे इनमें से क्या पैदा होता है? इंसान कभी देखा, कभी पैदा हो सकता है, लेकिन धरती में से तो पैदा होने की पूरी संभावना है। कारण एक तो ये कि धरती में रहता, धरती में है, आग में आग का जीव नहीं है, पानी का जीव नहीं है, हवा का जीव नहीं है, आकाश का जीव नहीं है, कहाँ का जीव है? यहीं का जीव है ना। इसलिए उसको ये समझाना आवश्यक है कि ईश्वर ने सृष्टि को प्रारंभ करना है बेटा, और उसके अंदर ये शक्ति मौजूद है। वो ईश्वर उसको मनुष्य के रूप में ही पैदा करता है, डार्विन की थ्योरी के हिसाब से पैदा नहीं करता। बस अब प्रश्न नहीं करना, समय हो गया। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। आचार्य जी, नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य जी।